आप मेरी तरह बॉलीवुड के फ़ैन हैं तो आपको सोनम कपूर की फ़िल्म डॉली की डोली तो ज़रूर याद होगी, जिसमें वो बहुत सारे लड़कों को धोखा देके दुल्हन बन के बहुत सारे लड़कों को धोखा देके शादी करती है और पैसे जमा करती है और भाग जाती है। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह की एक और फिल्म थी रणवीर सिंह की, रिकी बहन। वो फिल्म भी आपको ज़रूर याद होगी, जिसमें वो 4-5 शादियाँ करता है अलग अलग नाम से, अलग अलग आइडेंटिटी से, डिफरेंट शहरों में, और जाके धोखा दे के उन लोगों से सारी जायदाद जमा करके भाग जाता है। बिल्कुल इसी थीम पे पाकिस्तान में इस वक्त 2 ड्रामे ऑन एयर हुए हैं, फ्रॉड एंड नहर। आज हम ड्रामा टॉक में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज वजिया एंड यू आर वाचिंग ड्रामा टॉक विद मी। तो कौन स्टोरीज तो आपने हर जगह देखी होंगी, हॉलीवुड में भी बनती है, बॉलीवुड में भी बनती है, मगर क्योंकि मेरे ऊपर बॉलीवुड का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो मैं हमेशा एग्जाम्पल्स बॉलीवुड की देती हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामों की बात की जाए तो फ्रॉड में एहसन खान कॉनमैन बने हैं और वो धोखा दे रहे हैं सबा कमर को, और नहर में जो हम टीवी पे ऑन एयर हुआ है उसमें सबूर को धोखा दे रहे हैं शफाकत अली। और ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो सबूर को कैसे धोखा दे रहे हैं, क्योंकि टीजर्स में दिखाया ही गया था कि सबूर जो है वो जहेज को जला रही है और सब कुछ कर रही है, और साथ बंदा जो खड़ा हुआ है दूल्हा का सूट पहने हुए वो शफाकत अली है। जबकि ड्रामा जब ऑन एयर हुआ है तो शफाकत की शादी हुई है अरीबा हबीब के साथ, जो सबूर की बड़ी बहन है। अब स्टोरी किस तरह से डेवलप होगी, क्या वो सबूर से दूसरी शादी करेंगे, क्या होगा, वो अभी हमें सब कुछ देखना है। बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त एक थीम पे 2 ड्रामे चल रहे हैं और दोनों की अप्रोच डिफरेंट है, और कौन अच्छा है कौन सा बेहतर है, खैर बेहतर तो दोनों ही है, दोनों ही सिमिलर थीम्स पर है, लेकिन हम ओवरऑल अलग अलग दोनों को डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्टिंग विद फ्रॉड में महमूद असलम को दिखाया गया है कि महमूद असलम जो है वो एक टीचर हैं और ही इज़ अपर मिडिल क्लास, और वो उनकी 2 बेटियां हैं सबा कमर, और दूसरी एक और लड़की है जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है, बहुत कॉन्फिडेंट है। सॉरी बस मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं वो पता करूँगी डेफिनेटली अभी इस वीडियो को ख़त्म बंद करने के बाद, लेकिन शी इज़ टू इम्प्रेसिव। और वो दोनों जो हैं वो इनकी बेटियां बनी हैं। और उसके अलावा जो ड्रामे में एक और इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है वो है अदनान समद, जिनको हम पहले भी हम टीवी के ड्रामाज में देख चुके हैं, अहद वफा में भी थे वो, और 2-3 ड्रामाज में और भी थे, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, वो सबा कमर के कज़न बने। अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरह की है कि सबा कमर को वो पसंद करते हैं अदनान समद, मगर उनके फादर जो है सबा कमर के, ऑल्दो उनको एक ऐसी फिगर दिखाया गया कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, इन अ सेंस कि उन्हें अपनी बेवा बहन की, अपने भांजे की बहुत फिक्र है। वो अगर अपने घर के लिए सौदा लेने जाते हैं तो अपनी बहन के लिए भी सौदा लेकर आते हैं, वो अपने भांजे को पढ़ाते हैं, और एक इस तरह से हमें फर्स्ट एपिसोड में इमेज क्रिएट हुई है कि वो बहुत शफकत वाला उनका किरदार है। लेकिन जब बात आ जाती है उनकी बेटी के ऊपर तो उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। उन्होंने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया है, बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत ख्याल रखते हैं हर लिहाज से, मगर उनकी शादी के मामले में ना बहुत चूजी है। वो थोड़ी सी चूजी इन अ सेंस कि ही हैज़ केप्ट अ मटीरियलिस्टिक अप्रोच। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की खुशियाँ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाबस्ता हैं दौलत से। हालांकि ऐसा कैरेक्टर सबा कमर का बिल्कुल भी नहीं दिखाया, बल्कि वो बड़ी ओबीडिएंट सी डॉटर दिखाई गई हैं, जो कहती हैं, जो अपने बाप की रजा में राजी हैं, जो उनके फादर डिसीजन उनके लिए लेते हैं, शी इज़ हैप्पी अबाउट इट एंड शी इज़ ओके विद इट। लेकिन जो महमूद असलम है वो बड़े कॉन्शियस हैं। अच्छा, 2 जो उनके इम्पॉर्टेंट जेस्चर्स हैं ना, जिनको मैं बड़ा यहाँ पे फोकस करके बताना चाहती हूँ, एक सबा कमर की शादी से पहले का और एक सबा कमर की शादी के बाद का। सबसे पहले शादी जब सबा कमर की नहीं होती है और वो सौदा वगैरह खरीद होते हैं तो मोहल्ले में किसी लड़की की शादी हुई होती है, तो आजकल वो इरिटेटिंग सी बड़ी सी पजीरों नहीं चल रही है जिसमें गार्ड लेके बैठे हुए होते हैं गाने, वो वाली गाड़ी में बंदी नीचे उतरती है और वो मोहल्ले में उसकी किसी से शादी हुई होती है, तो वो बड़ा वो होते हैं कि यार इनकी बेटी की शादी कैसे इस तरह से हो गई ना, इतने बड़े घर में, और ये और वो ना, और वो बड़ा होप करते हैं कि मेरी बच्ची की भी ऐसी हो, और बड़ा वो लेट डाउन उस वक्त उनका जो एक्सप्रेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है नोट करने वाले, कि उनके एक्सप्रेशन से बड़े बेबसी सी कि मेरी बच्ची के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो अच्छा, उसके बाद वो समहाउ एक ऑनलाइन मैट्रिमोनियल सर्विस के थ्रू जो है वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, और उन्हें मिल जाता है एहसन खान तबरेज़, जो कि बड़ा विलिंग है, और टॉवल फैक्ट्री का ओनर दिखाया है। उनके फादर जो है और उनकी
मदर, बहुत एजुकेटेड और बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग दिखाए हैं और वो बड़े अच्छे से जो है वो सारा सिचुएशन को संभालते हैं और कहते हैं हमें तो आप लोग बहुत पसंद आए और हम फ़ौरन 1 महीने में शादी करेंगे। शादी 1 महीने में हो जाती है। 4 एपिसोड हुए हैं, न्यू बढ़ रही है कहानी एकदम फर्स्ट क्लास। और यही सबसे अच्छी बात है कि स्टोरी जो ना रुकी नहीं है, धड़ 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 मज़ा आ रहा है। ये सबसे मज़े की बात है कि स्टोरी जो है ना इतनी तेज़ी से जा रही है कि हम देख रहे हैं कि आगे असल में होने वाला क्या है, क्योंकि अभी तक जो टीजर्स में दिखाया था ना वो सारा पूरा हो चुका है। टीजर्स का सारा कुछ हो गया, अब हमें अक्सर में देखना है कि एक्चुअली होने वाला क्या है। तो जहाँ तक बात थी, शादी हो जाती है उनकी। अच्छा, शादी होने के बाद वो बड़ा मज़े का ट्रैप खेलते हैं और लड़की से जो है ना बहुत चालाकी से उसको बता के सिचुएशंस बना के उसको, जो उसके बाप ने 20 लाख रुपए दिए होते हैं, सारा जेवर ऐड के शादी के दूसरे दिन बगैर वलीमा किए हुए वो लोग भाग जाते हैं। तो ये कौन स्टोरी यहाँ पर हो गई खत्म। अब हम जो सैटरडे को एपिसोड देखेंगे उसमें पता चलेगा कि भाग के कहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं, सबा कमर का एटीट्यूड क्या होता है, क्योंकि सबा को अभी तक ये नहीं पता है कि उसके शौहर ने उसको धोखा दे दिया है। अभी तक वो अपनी घर मैके आके रुकी हुई है, उसको बोल के गए कि भाई हम किसी इंतकाल में जा रहे हैं और हम वहाँ से वापसी में जब आएंगे तो फिर हम तुमको वापस वलीमा करेंगे और सारा कुछ। लेकिन अभी धोखा हो गया। जो अभी हमें 5th एपिसोड का टीजर मिला उसमें ये पता चला कि मैं वो सबको पता चलेगा कि शूटिंग वाले घर में बच्ची शादी होके गई थी जिसको वो बड़ा समझ रहे थे। ठीक है। अच्छा, ये सारी स्टोरी चल रही है, मज़े की है। परफॉर्मेंसेस की बात करूँ, परफॉर्मेंसेस तो है ही क्लास की, क्योंकि कास्ट आपकी इतनी ज़बरदस्त है कि कोई इतना सा भी ना अलिफ से ये जो है ना वो गलत नहीं हुआ। परफेक्ट सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। स्क्रिप्ट बहुत ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है। मैं बता रही हूँ ना, स्टोरी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है कि आगे देखने का दिल चाह रहा है। साकिब खान बेस्ट ऑफ लक, बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन है ड्रामे की। सबा जब होती है किसी प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती हैं कि कुछ डिफरेंट होगा। फिर उनका कॉम्बो, जो ये राइटर है, आई एम सॉरी अगर मैं उनका नाम गलत ले रही हूँ, बड़ा मुश्किल सा नाम है, जंजबील आसिम, यस दिस इज़ द वर्ड, मुझे उनका नाम है, आई एम सो सॉरी जंजबील, और मुझसे मुश्किल से निकल रहा था। बट मैंने जितने भी प्रोजेक्ट इन दोनों के एक साथ देखे हैं हमेशा किलर कॉम्बिनेशन होता है और बहुत औसम काम होता है। तो वो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है, तो हाइप्स होप्स जो है वो बहुत हाई हैं। अच्छा, ये स्टोरी हमारी बेसिकली इस तरह की है। अच्छा, दूसरी साइड पे नहर जो है उसमें भी सिमिलर यही है कि जो शफाकत को दिखाया है, स्टोरी ओपन इसी तरह होती है कि एक लड़की मर रही है और उसके पेरेंट्स जो है वो चीख रहे चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटल में उसको किसी ने जहर दे दिया और वो जहर देने वाले शफाकत अली जो स्टैंड अप कॉमेडियन भी है वो इसमें मेन लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी मदर और वो फरार होते हैं बंदी को मार कर, और अब फिर वो जो है दूसरे शहर में आते हैं, वहाँ पे उनको मिल जाती है अरीबा हबीब और फरहान अली लागा की बेटी हैं, और उनसे फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसा होते हैं कि इवेंचुअली इनकी शादी हो जाती है। और अब जो नहर की प्रमोशन बेसिकली टेलीविजन स्क्रीन्स पर हुई थी हमारे सामने, वो ये थी कि नहर जो है वो बेसिकली डाउरी के ऊपर है कि जहेज़ एक लानत है और किस तरह से जो है वो जहेज़ का जो एलिमेंट है वो इसमें इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, किया जो उन्होंने प्रॉमिस करा था टीज़र में कि जहेज़ एक लानत है, और इस पर अब हम बात करेंगे। एग्जैक्टली बात तो उसी पर हुई है। कौन स्टोरीज तो दोनों ही है, मगर डिफरेंट किस तरह से कि उधर काम हो गया है, वो लूट लाट के चले गए। नहर के अंदर प्रोसेस इज़ अ लिटिल स्लोअर, वो अभी तकलीफ देने के प्रोसेस से गुजार रहे हैं। अभी वो जो है उन्होंने नहर के अंदर उस लड़की को शादी वाले दिन ही उन्होंने सारा पहले जैसे गाड़ी में वो जा रही है रीबा अभी, तभी उससे सारे जेवर उतरवा लिए, घर पहुँचते पहुँचते चाय की फरमाइश कर दी कि चाय बना के दो। सुबह उठते उठते उसके घर वाले जब आए तो फिर फरमाइशें शुरू कर दी हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, और जो है मतलब इस तरह से, और शादी के बाद पहले से ही गाड़ी चाहिए ये चाहिए, और तंज और तरह। और अरीबा जो है वो बहुत ही मजबूर और बेबस और बिल्कुल लाचार और खामोश रहने वाली लड़की बनाई दी है, और उसको बिल्कुल इस तरह से दिखाया है कि वो हर चीज़ बस सहे जा रही है। और उनके जो पेरेंट्स हैं फरहान अली आगा वो हैं, और एक और दूसरी खातून है, वो पहले PTV के ड्रामाज में आती थी, आई एम सॉरी मैं उनका नाम भी भूल रही हूँ, तो वो हैं उनके पेरेंट्स। तो वो अपनी बेटी की सर्कमस्टेंसेस को जज नहीं कर पा रहे, बल्कि अभी वो दूसरी बेटी को सबूर को भी कहीं और फंसाने वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, दोनों स्क्रिप्ट्स में जो चीज़ें हैं ना जिस पे बात करनी है मुझे,
वो ये है कि यहाँ पे महमूद असलम के ना जो एक्शंस हैं फ्रॉड के अंदर, वो थोड़े से उन्होंने जस्टिफाई करते हुए इस तरह दिखाए हैं कि महमूद असलम अपनी बेटी को इतना समझदार और पढ़ा लिखा होने के बावजूद गलती इसलिए करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मेरी बहन जो है ना, उनके जहन में कहीं बैक पे एक तरह से उन्होंने एक रेफरेंस क्रिएट किया कि उनकी बहन को उन्होंने देखा है कि कितना उन्होंने सफ़र करा है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो खुश नहीं रह पाई। तो वो ये सोचते हैं कि शायद दौलत अगर होगी तो इंसान खुश रह सकता है। तो उनके एक्शंस को जो है वो इधर इस तरह से जस्टिफाई किया गया। ऑन द अदर साइड फरहान अली आगा जितने भी स्टेप्स अपनी औलाद के लिए ले रहे हैं ना, वो उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि फरहान अली आगा की मिसेस का किरदार जो खातून अदा कर रही हैं वो भी, और उस्मान ताहिर सबूर के कज़न का किरदार अदा कर रहे हैं, वो उन्हें सीख दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि मामू आप यहाँ पे गलत हैं, आप ये कर रहे हैं, मगर वो बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, इसकी कोई जस्टिफिकेशन एज अ व्यूअर आई एम अनएबल टू गेट इट। कि आप इस तरह के कैरेक्टर जब बिल्ड करते हैं तो कोई बैक स्टोरी हो उसके एटीट्यूड की, मतलब वो इस तरह के फैसले क्यों कर रहा है। जैसे अगर उसकी बहन ने पहले बड़ी बेटी के लिए मना कर दिया था, वो दोबारा रोती हुई आई हैं और दूसरी बेटी का हाथ मांग रही हैं, तो आप एकदम से राज़ी हैं, आप बिल्कुल मना नहीं कर रहे, आप फ़ौरन उनकी बात में आ गए। ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी इसके पीछे कोई पर्पज़ होना चाहिए कि भाई आप इतने काट के उल्लू क्यों बने हुए हैं, आपकी समझ में चीज़ें क्यों नहीं आ रही। जब आपको बड़ा दिखाया गया, एक्सपीरियंस दिखाया गया है, फादर दिखाया गया, तो आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करें। बाय द वे नहर की राइटर जो है वो सूफिया खुर्रम है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं जो नहर में फ्लॉज हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मतलब आई डोंट नो कि इफ इट्स अ फ्लॉ और नॉट, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ एन अनएक्सेप्टेबल फॉर मी, जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। एटीट्यूड की बात कर रही हूँ, बिहेवियर की बात कर रही हूँ कि फ्रॉड में भी एक कॉन स्टोरी है, और कॉन स्टोरी जैसे मैंने बताया बॉलीवुड में भी बहुत देखी है, हॉलीवुड में भी बहुत देखी है, तो स्टोरी नई नहीं है, लेकिन हाँ प्रोजेक्शन डेफिनेटली उसकी अलग अंदाज में हुई हुई है दोनों तरह से। यहाँ जहेज़ के ऊपर बात करी, अली हसन इज़ द डायरेक्टर ऑफ नहर, तो वहाँ पे साकिब खान है डायरेक्टर फ्रॉड के। तो ये दोनों चीज़ें हैं, कंपैरिजन बनता तो है ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइमिंग दोनों के सेम है, इसलिए शायद कंपेयर कर रही हूँ इन दोनों को। तो नहर के अंदर थोड़े से फ्लॉज ये हैं। फिर सबूर का कैरेक्टर अभी जो है, सबूर बड़ा अच्छा दिखाया है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही अपने फादर के डिसीजन को, और अगेंस्ट हो रही है, और उस्मान को भी बोल रही है, उसामा को, कि आप भी गलत फैसला कर रहे हैं और मैं मजबूर नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आपको इसको ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, स्टोरीज इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। अब देखना, मुझे तो अगर मेरी पर्सनल वो ली जाए तो मुझे आई लाइक फ्रॉड अ लिटिल मोर देन नहर, क्योंकि नहर में कभी कभार चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं कि आपको बर्दाश्त करना थोड़ा सा बाहर हो जाता है। और ये अगर मैं आपको सच बताऊँ, मैं और मेरे हस्बैंड वाज वाचिंग दिस ड्रामा सीरियल एंड ही गॉट सो एनॉयड विद फरहान अली आगा एटीट्यूड के भाई ये बंदा अजीब से ही है। वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि मैं जहेज़ नहीं दे सकती, वो मतलब मैं रुखसती नहीं करूँगी, फिर भी आप बिछे हुए हैं, वो हुए में, मतलब शायद हम अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो हम उनकी सर्कमस्टेंसेस को, लेकिन पता है मसला क्या है कि फरहान अली आगा को हम जैसा ही दिखाया है, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कुछ उसकी क्लास इसी तरह की दिखाई गई। और हमारे यहाँ इतना लाचार और मजबूर कोई रीज़न के बगैर नहीं होता, जबकि और इतनी जल्दबाजी के फैसले जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। जब जहाँ जल्दी होती है ना वहाँ गलती होती है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये एक सीख है, वैसे मतलब मैं दे रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, आप ले सकते हैं तो सीख इसको, कि जहाँ जल्दी होती है वहाँ गलती होती है, तो गलती हो सकती है और गलती ही हुई है दो डिसीजन में कि आपने अपनी दोनों बेटियों के फैसले गलत करें। अब देखते हैं स्टोरी किस तरह से आगे चलती है। ओवरऑल बात की जाए कंपैरिजन की, तो फ्रॉड मैं फिर वही बोलूँगी इज़ अ लिटिल बिट क्रिस्प, और ज़्यादा स्टोरी उसकी समझ में आ रही है, और शायद सबा है तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, बट नहर भी ऑन द अदर हैंड इज़ गोइंग स्मूथली। तो अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। उधर जो है उन्होंने बेसिकली ये करा है नहर के अंदर कि डेवलपमेंट उसकी स्लो करी है, और वो अभी टॉर्चर के प्रोसेस में ही है कि वहाँ पे वो भागे नहीं है अभी तक। अभी उन्होंने लूटना लाटना कर लिया मैक्सिमम, लेकिन शायद अभी और वो लूटेंगे अरीबा हबीब के घर वालों को। तो वो देखना है कि कितना मज़ीद लूटेंगे और उसमें कितनी एपिसोड्स ज़ाया होंगी, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए अगर आपको पसंद आया ये कंपैरिजन, या कोई कंक्लूजन नहीं है इसका, क्योंकि दोनों ड्रामा सीरियल अभी चल रहे हैं, बट एक बस दिल चाह रहा था कि इस पर वीडियो बनाई जाए
कि दोनों कौन थीम पर है, डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, तो वो करा है। और आप हमें बताएं कि और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें कवर करने चाहिए, और कमेंट करिए और बताइए कि परफॉर्मेंस वाइज आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमारे चैनल पे आप क्या क्या देखना चाहती हैं, ये सब चीज़ें भी हमें बताएं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।